दिस इज़ एयर गिलानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने कल प्राइमरी स्कैन डाटा हमने जान लिया था। आज फिर से हम प्राइमरी डाटा के जो मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो इसलिए कि थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा प्राइमरी डाटा और इसके मेथड्स। प्राइमरी डाटा जो है आपको पता है, एक इन्वेस्टिगेटर होता है जो फील्ड में जाके फ़र्स्ट टाइम ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करता है। जो उसके माइंड में जो भी होता है वो जो भी उसकी डिज़ायर, जो उसका पर्पस होता है, डिज़ायरेबल पर्पस जो होता है, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से कलेक्ट करता है। सो ये फ्रेश डाटा होता है क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है फॉर करंट स्टडीज़ एज वेल एज़ फॉर फ्यूचर स्टडीज़। सो इसके मेथड्स जान लेते हैं हम। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा जो है पर्सनल इंटरव्यू, पहला जो मेथड है इसका पर्सनल इंटरव्यू है। तो इसमें आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ए फेस टू फेस कंटेक्ट इज़ मेड विद द इन्फॉर्मेंट्स। जो इन्फॉर्मेंट्स होता है उसके साथ फेस टू फेस कंटेक्ट बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। जो भी इसका टास्क होता है उसको पूरा करने के लिए जो भी इसके माइंड में जो होता है वो सब कुछ उससे पूछता है। तो ये हो गया फिर यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? अंडर दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा द इन्वेस्टिगेटर होता है वो कंटेक्ट करता है थर्ड पार्टीज़ को, जिसको हम कहते हैं विटनेसेस। सो ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी इस टाइम वीडियो देख रहे हो, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं जाऊँगा डायरेक्ट आपके भाई से इन्वेस्टिगेशन करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपके बारे में वो मैं आपके भाई से लूँगा। सो यही है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कभी कभी ये पर्सनल इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी अल्कोहल जो भी होगा, ड्रग्स लेने वाला होगा, अल्कोहल लेने वाला होगा, जो भी होगा, सो उसको अगर हम डायरेक्ट पूछेंगे सो वो पूरी की पूरी हमें इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देगा। सो ये वाली इंफॉर्मेशन जो होती है वो नेक्स्ट थर्ड पार्टी से ही मिलती है। तो इसको हम इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कहेंगे। इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेज क्या हैं? सो ये फ्लेक्सिबल होता है। जो भी इन्वेस्टिगेटर के माइंड में होता है, जैसा वो टैकल करता है फेस टू फेस कंटेक्ट में, कैसे वो उसको पूछेगा, मतलब ये नहीं होता है कि सीक्वेंस वाइज वो अपने क्वेश्चन उसको पुट करेगा। वो किसी हिसाब से भी उसका बिहेवियर देख के वो अपने क्वेश्चन पुट कर सकता है। बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स, जो जिससे जो कॉरस्पॉन्डेंस जो होगा उससे उसके साथ बेटर कोऑपरेशन बनेगी। इससे रिलायबल होता है। सो इसके ये एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज हो गया, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है। टाइम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि उसको कुछ इस ट्रैवल करने में या डेली अलाउंसेस वगैरह इसके यूज़ होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रैश इंटरव्यूज़, यानी कि हो सकता है मैं फील्ड में जाऊंगा, वहाँ से मुझे हो सकता है मैं टायर्ड भी हो सकता हूँ, थक सकता हूँ मैं। तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने आप से बना के भी ये यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने आप से भी बना सकता है। ये डिसएडवांटेज है इसके, क्योंकि वो थक भी सकता है। अनदर मेथड जो है कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, वो अनदर मेथड हमारे पास है टेलीफोन इंटरव्यू। तो टेलीफोन पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू टेलीफोन। तो ये तो आप सबको पता है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है थ्रू टेलीफोन, आप कि उसकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि ये चीपर होता है, बहुत चीपर होता है ये। दूसरी बात ये कि ये घर में बैठ के, फॉर एग्जांपल आप ही हो, आप फ़ोन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एक ये वाली बात। दूसरी ये कि जियोग्राफिकल, बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया आप कवर कर सकते हो। तो बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं उन तक आप पहुंच सकते हो, रीचिंग कस्टमर्स ऑल ओवर द जियोग्राफिकल एरिया। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं?
डिसएडवांटेज इसके हैं इम्पॉसिबल टू एम्प्लॉय विजुअल एड, ये डिसएडवांटेज है इसका। और दूसरी ये है कि बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया को कवर तो कर सकता है, बट ऐसे पॉपुलेशन में से ऐसे लोग भी होंगे जो इसको यानी कि उनके साथ कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड, हमारे पास जो है मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पॉन्डेंस। तो इस मेथड में क्या है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है डज नॉट वर्क बट अपॉइंट लोकल एजेंट्स। तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद काम नहीं करता, वो लोकल एजेंट्स रखता है। इन्यूमरेटर्स कुछ यानी कि वो एरिया जोग्राफिकल एरिया में रखे जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं जोग्राफिकल एरिया के, वहाँ पे ये उनको अपना काम देता है। सो वो वाले जो एजेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अक्सर यानी कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बिगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये वाले जो भी हैं बॉडीज़, ये वाले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? ये वाला मेथड जो है ये चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है। चीप कैसे होता है? जैसे आपने देख लिया होगा अपने एरियाज़ में जो आपके टीचर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो आपके गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो वहाँ से मतलब वो इसी काम में लगे हैं। वो यानी कि वो अपनी ही जगह बैठ के, अपनी एरिया में बैठ के वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड जो एडवांटेज है, देयर इज़ इकोनॉमी ऑफ टाइम लेबर इन दिस मेथड। तो इसमें टाइम भी बचता है, लेबर भी, इसमें टाइम भी बचता है। ये वाला मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया थोड़ा वास्ट हो। क्वालिटी ऑफ डाटा इज़ बेटर एज इन्यूमरेटर आर ट्रेंड। तो जो इन्यूमरेटर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ डाटा जो होता है वो बेटर ही होता है। डिसएडवांटेज इसके हम देख लेते हैं। ये वाला जो डाटा कलेक्ट किया होता है ये रिलायबल इतना नहीं होता है। अगर हाई डिग्री एक्यूरेसी चाहिए हमें तो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये वाला जो डाटा होता है ओरिजिनल भी नहीं हो सकता। अगर इस मेथड से हम ये वाला डाटा लेंगे तो ये ओरिजिनल नहीं है, और इसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है इन क्वालिटी एंड ऑफ जो कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा है। ये था हमारे पास मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, और इसमें थोड़ा और भी पढ़ना है हमें। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए। अल्लाह हाफिज़।